नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी के मध्य विधायक रविदास मल्होत्रा जी के साथ। और कहीं ना कहीं ऐसी बात कही जा सकती है कि समाजवादी पार्टी में एक अहम योगदान विधायक जी का है। और मध्य से विधानसभा का जो चुनाव लड़ा, बीजेपी ने काफ़ी हद तक कई सीटों को जीता, लेकिन इनकी सीट पर कब्जा पाना काफ़ी मुश्किल रहा। तो आज 2024 की जो गणना चल रही है, उस गणना को लेकर जो चुनावी रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों को लेकर क्या तैयारियां समाजवादी पार्टी ने की है, क्योंकि 2022 में कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ा है। इस बार क्या खास तैयारियां हैं, खुद विधायक जी से जानेंगे। विधायक जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि 2024 जैसे आपके पीछे बैनर लगा है 2024 की तैयारी चीफ की रविदास मल्होत्रा जी के साथ, क्योंकि आप एक पार्टी में कुछ भूमिपुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के साथ काफ़ी अहम योगदान निभाया है, जेल तक आप साथ में गए। और कहीं ना कहीं बात करें तो आपका पूरे विश्व में एक नाम भी है कि समाजवादी पार्टी के आप कई बार धरने प्रदर्शन पर बैठे और कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो 2022 की जो चुनावी रणनीतियाँ रही, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उभरती हुई नजर आई बीजेपी के सामने। अभी 2024 में इसको आप कैसे लेकर चल रहे हैं? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र में पोलिंग और बूथ तक कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं। 2024 में हम लोगों का ये प्रयास है कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो सभी दल हैं, हम उन सब दलों को एक मंच पर एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। और 23 जून को 15 विपक्षी पार्टियां एक साथ बैठक कर रही हैं और सबका ये कोशिश है कि इस बार भाजपा को केंद्र से हटाया जाए और दिल्ली में गैर भाजपाई सरकार बने। समाजवादी पार्टी उसके लिए जो है वो प्रयास करने का काम कर रही है। इस बार जनता ये चाहती है कि सत्ता में बदलाव हो, सत्ता में परिवर्तन हो, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तमाम समस्याओं से परेशान है। इस अध्यक्ष जी से मुलाकात उन्होंने की और मुलाकात करने के बाद उसका रिजल्ट बहुत खास नजर नहीं आया। वहीं आम आदमी पार्टी जो कि आज की तारीख में राष्ट्रीय पार्टी बनकर सामने आई है और दिल्ली पंजाब में अपनी सीट कहीं ना कहीं हासिल करती नजर आ रही है। क्या लगता है कि अभी बहुत जल्दी अध्यक्ष जी आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी से मिले, उसका कितना अच्छा रिजल्ट 2024 में देखने को मिला है? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी लखनऊ में यहाँ आए थे और अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऑर्डिनेंस लेकर के आई है, जो लोकतंत्र पर हमला है, उसके विरोध में पूरा देशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। और इसके साथ ही सभी गैर भाजपाई पार्टियों को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास है और एक महागठबंधन बनाने का प्रयास है, जिससे गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार किया जाए और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने। 2022 में जो है वो जो चूक हो गई थी वो 24 में नहीं होगी। अब सारे पक्षी पार्टियों से मिल करके केंद्र में हम लोग सरकार बनाएंगे। सीतापुर के नैमिषारण्य मिश्रित में इस समय खुद सारे आपके दल के लोग समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं और कई कार्यकर्ता 46 डिग्री के भीषण गर्मी के तापमान में वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या 2024 की रणनीतियाँ है वो अभी से पूरी तरह प्रारंभ हो चुकी है? 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए
सभी पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में शिविर लगने का कार्यक्रम हो रहा है। अभी इससे पहले लखीमपुर में शिविर लगा था और वहां पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे। कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए सीतापुर के नैमिष में जो है वो 2 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ है। इसमें कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है कि जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाना है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से जनता को भटकाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भूखमरी है, गरीबी है। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जहाँ पे एक तरफ ये बात कर रहे हैं वही 9 साल की उपलब्धियों का जैसे भारतीय जनता पार्टी बना रही है और एक चीजों का पूरा केंद्र में बखान किया जा रहा है, उसको लेकर आपका कहना है? भारतीय जनता पार्टी नाटक और ढोंग करने का काम कर रही है। उसको मालूम है कि 9 साल में वो हर मोर्चे पर फेल हुई है। जनता से 9 साल पहले जो वादे किए थे किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है, असंतोष व्याप्त है। जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी झूठा दिखावा करने का काम कर रही है। सत्ता के और धन बल के सहारे झूठे आंकड़े दिखाने का काम कर रही है। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी जनता के ये कार्य नहीं किया है। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है। अच्छा, एक अहम सवाल यह है कि सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें कि जब समाजवादी पार्टी या कोई अन्य पार्टी धरने को जाती है तो उसे घर के ही नजरबंदी कर दिया जाता है। वहीं अभी इलाहाबाद में इतना बड़ा हादसा होता है, उसके बाद उसी के कुछ समय बाद जब बताया जाता है कि पूरे शहर की, पूरे उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, तो कहीं ना कहीं लखनऊ के कोर्ट में जो हादसा होता है इसमें सुरक्षा को लेकर कितनी चूक मानी जाती है? प्रशासनिक तौर पर चूक है या फिर आधिकारिक तौर पर? भारतीय जनता पार्टी दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। पूरे प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। न्यायालय परिसर के अंदर जज के सामने अपराधी हत्या करने का काम कर रहे हैं और अब अपराधियों को न्याय व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। अपराधी खुद ही फैसला कर रहे हैं और जज छुप करके मेज के नीचे बैठ गया। ऐसी हालात में स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम हो गया है। अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है और ये सरकार अपराधों को रोक पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। प्रदेश के जो नामी अपराधी हैं, सरकार झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके अपने वाहवाही लूटने का काम कर रही है। जनता अब जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी सब मोर्चों पर फेल हो गई है। अब जनता का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया। आखिरी और अहम सवाल है कि 2022 के निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं एक तरफ माना जाए कि जो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने गरीब मोहल्लों में और कई जगह जाकर जनसभाएं की। वहीं पर एक कंदोली मानी जाती है कि देश के जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनके जो जनसैलाब रही वो रोडों पर ही इतनी गरीब मोहल्लों में होती। क्या 2024 में इन गलतियों को सही तरीके से आगे लाया जाएगा कि ये गलतियाँ दोबारा ना हो? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नगर निकाय के चुनाव में कई जगहों पर दौरा किया। यहाँ लखनऊ में भी वो मेट्रो चले और मेट्रो में के बाद जो है वो जनता से भी मिलने का उन्होंने काम किया। लेकिन नगर निकाय के चुनाव हुए थे, इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई और जो सपा के समर्थक मतदाता थे उनका नाम काट दिया गया। जितने लोग वोट डालने आए थे
उससे अधिक लोग बिना वोट डाले वापस लौट गए। ये चुनाव प्रशासन लड़ रहा था, ये चुनाव भाजपा से नहीं था, ये चुनाव डीएम और एसएसपी से हो रहा था और डीएम और एसएसपी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए इस चुनाव में भाजपा जीती है, लेकिन 2024 में जनता सड़कों पर आएगी और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ मध्य विधानसभा से रविदास मल्होत्रा जी, जो कि विधायक तौर पे इस समय गद्दी संभाले हुए हैं और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की एक शुरुआत थी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जो भूमिपुत्र के नाम से भी जाने जाते थे, उनके साथ कई चीज़ों में इन्होंने भाग लिया और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक अहम हिस्सा है। 2024 की जो रणनीतियाँ हैं उसको लेकर भी बात हुई, जिसमें बताया कि जो 2024 का चुनाव है वो बेहतर तरीके से लड़ा जाएगा, जिससे 2024 में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जीत का सामना और बहुत भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुद्दा है वो आपने खुद सुना, उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो पिछली गलतियाँ हैं उनसे सुधारी जाएंगी। कैमरा साकिब के